दरअसल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का मार्च, तेजस्वी यादव का लोक भवन तक मार्च, वहीं गांधी मैदान से लेकर जेपी गोलंबर तक पैदल मार्च, राजभवन जाकर गवर्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। छात्र के मुद्दों पर तेजस्वी यादव का मार्च देखने को मिल रहा है। वहीं छात्र मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष द्वारा की गई। आपको बता दें कि बिहार में छात्र आंदोलनों और पेपर लीक के मुद्दे पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन मार्च पर निकले हैं। 5 किलोमीटर इस राजभवन मार्ग में राजद के सांसद, विधायक, विधान परिषद समेत सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता ये सीधी तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है, जहां पर जिस शांतिपूर्ण मार्च की बात हो रही है उससे विपरीत तस्वीरें निकलकर सामने आती। लगातार जो विपक्ष के नेता है उनके और पुलिस के बीच झड़पों की तस्वीरें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। ये जो पैदल मार्च है उसको शांतिपूर्ण निकालने की जो बात नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई थी, अब उसकी पूरी उल्टी तस्वीरें निकलकर सामने आई। नोकझोंक और साफ तौर पर सुरक्षा बल और साथ ही जो नेता है उनके तरफ से जो झड़प है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें पटना से सामने आ रही हैं। क्या कहना है, छात्र और युवा पूरे देश में आक्रोशित है। खास करके बिहार में परीक्षा लीकेज एक पैटर्न बन चुका है। बेरोजगारी का दंश युवा अब झेल नहीं पा रहा। उसको रेटरिक नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। उस संदर्भ में ये मार्च हटाया नहीं गया है, मुख्यालय लाया गया है, लेकिन इससे जो गंभीर सवाल है, हु अलाउड द यूज ऑफ AK-47, ये खत्म नहीं है। ऐसा इसलिए होता है ना कि सरकार प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। जनता अपना दम दिखाती है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने विचार किया कि जिस तरह से सरकार निहत्थे पर गोली चला रही है और यहां तक कि AK-47 जो छात्र अपने अधिकार के लिए मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर काले ब्लॉक किए। आप लोग राजभवन जाने वाले थे, यही पे डिटेन हो गए। देखिए, लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुल्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनीश पाठक जुड़ गए फोन लाइन पर। तो अनीश, लगातार जो है वो शांतिपूर्ण मार्च की बात निकलकर सामने, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल भी विपरीत नजर आ रही है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है और जो उनके साथ के कार्यकर्ता है उनको पुलिस वैन में बिठाए। तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और क्या स्थिति अभी मौजूद है? देखिए, शांति मार्च की बात तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था, लेकिन अब तेजस्वी यादव जैसे ही अपने दलबल के साथ पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच जो है वो पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, कार्यकर्ताओं की भी नोकझोंक पुलिस के साथ हुई। वहीं पुलिस के द्वारा तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है और तेजस्वी यादव को जो है वो पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया है। साथ में उनके कई विधायकों को भी उसमें बैठाया गया है। तेजस्वी प्रसाद के साथ ये तस्वीरें जो थी वो हम देख पा रहे हैं और लगातार जो है वो आक्रोश है। यहाँ पे वाटर कैनन की भी इस्तेमाल पुलिस के द्वारा की गई। पहले ही राजभवन जाने से पहले ही पुलिस ने तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को रोक दिया है, लेकिन अब जो है वो पुलिस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को उठा करके गाड़ी में बैठा करके ले जाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में इशारों में एक बात कहा है कि हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण, उनका जन्म जब जेल में हुआ है तो जेल में जाने से मुझे कोई डर नहीं है। मैं छात्रों के हित के लिए और छात्रों के लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं। जी अनीश, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तो लगातार देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है, प्रदर्शनकारी हैं, वो बैरिकेटिंग कूदते हुए नजर आ रहा है। साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल की जो तस्वीरें वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो मौजूदा हालात किस तरह के नजर आ रहे हैं पटना में? देखिए, मौजूदा हालात जो है वो काफी गंभीरपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा सभी छात्रों को और जो प्रदर्शनकारी है, जो आरजेडी के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं, उनको पीछे किया जा रहा है। जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उस बैरिकेटिंग को भी तोड़ दिया गया है, उस बैरिकेटिंग पे भी चढ़ा गया है। वहीं जिस गाड़ी में तेजस्वी यादव को पुलिस ले जा रही है उस गाड़ी के ऊपर जो है वो भी कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो काफी झड़प हुई है और वहाँ पे स्थिति जो है तनावपूर्ण बन गई है। पुलिस सबको पीछे हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो नहीं मान रहे। वही कुछ ऐसे कार्यकर्ता दिखे जिनके हाथों में जो है वो तस्वीर भी देखी गई कि उनके हाथों में जो है वो AK-47 का रूप देते हुए जो है बंदूक जैसे नुमा जैसे आकृति बनाई गई थी वो भी लेकर के वहां पे पहुंचे हुए थे। हालांकि पुलिस जो है उन सभी को पीछे करने के प्रयास कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता है और जो छात्र है वो आगे की तरफ बढ़े और पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। वो जो सत्ता में आया है उसको जाना तय है, कोई परमानेंट नहीं होता, सबका हिसाब लिया जाएगा। सब छात्र लोग, नौजवान, हर जाति के लोगों का समर्थन करेंगे। पुलिस के साथ उनकी हाथापाई भी हो गई है। अनीश, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही तो एक तस्वीर ये भी सामने है जिसमें जो तेजस्वी यादव है वो पुलिस वैन में बैठे हुए नजर आए। तो क्या कई जो प्रदर्शनकारी उनको हिरासत में लिया गया? तेजस्वी यादव भी क्या हिरासत में? इसको लेकर कोई अपडेट निकल के सामने आई हो? देखिए, तेजस्वी यादव को जो है वो पुलिस वैन में बैठाई गई है और तेजस्वी यादव को राजभवन जाने से पहले ही रोक दिया गया और उनको बैठा दिया गया है। उनके साथ साथ जो अन्य विधायक थे, अन्य उनके कार्यकर्ता जो थे, उनको भी पुलिस गाड़ी में बैठाया गया है। जिस गाड़ी में तेजस्वी यादव है उनके साथ साथ और भी गाड़ियां जो थी उस गाड़ियों को भी हटाया गया है और उन गाड़ियों में जो है वो उनके कार्यकर्ताओं को बैठाया गया है। तो आप स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण बन गई है, लेकिन बिहार पुलिस जो है वो समझाने बुझाने का, हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बात कहा है कि हम जो है वो छात्रों के हित के लिए लड़ेंगे। सरकार हमें कुछ भी कर दे, सरकार हमें जेल में डाल दे, लेकिन हम जो है वो छात्रों के हित के लिए बात करेंगे और लड़ेंगे, रोड पे उतरेंगे। छात्रों के हित की बात के लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे। जी अनीश, ये तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया था इस मार्च का, तो फिर आखिर स्थिति इतनी तनावपूर्ण बन कैसे गई? क्या परमिशन नहीं मिलती? क्या जो पुलिस सुरक्षा बल है उन्होंने किस वजह से प्रदर्शनकारियों को रोका है? क्योंकि ऐलान बहुत पहले हो गया था इस मार्च का। देखिए, प्रदर्शनकारी जो थे वो, देखिए जितनी भीड़ थी उस भीड़ में कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो हो हल्ला शोर शराबा करना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव शांतिपूर्ण तरीके से जैसे निकल रहे थे, उसके बाद राजभवन जाने से पहले ही उनको और उनके जो समर्थक थे उनको रोका गया। लेकिन वहां पे तेजस्वी यादव के साथ जो कुछ अन्य जो आए हुए प्रदर्शनकारी थे, जो उनके साथ वाले लोग थे आरजेडी के, उनको लगा कि हमारे नेता को क्यों रोका गया। उसके बाद वो लोग पुलिस के साथ
बसाबसी शुरू कर दी और बसाबसी के बीच जो है वो हाथापाई तक जो है वो मामला पहुंच गया। लेकिन अब जो है पुलिस उनको रोक लगा दी है और पीछे हटाने का प्रयास किया है, वाटर कैनन का प्रयास किया जा रहा है और भीड़ को नियंत्रण करने के प्रयास में पुलिस जो है वो लगी हुई है। अनीस, इसी बीच राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। जो विपक्ष है उसका साफ तौर पर कहना है जो सत्ता पक्ष है वो छात्रों की बात नहीं सुन रहा, छात्रों के प्रति संवेदनहीनता अपना रहा है। वही सत्ता पक्ष है उसका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इस आंदोलन के जरिए, युवाओं के जरिए। जी, विपक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि जो गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि ये विदेश यात्रा करने वाले नेता हैं, इनको छात्रों से थोड़ी मतलब है, ये तो छात्र का अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए छात्रों के हित में जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये भी अलग अलग जो बयान है, प्रतिक्रिया है वो मिली। उसके साथ साथ जो दल के नेता है उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ है, हमारे नेता जिस कदर से छात्रों के साथ लड़ रहे हैं हम भी उनके साथ हैं और छात्रों के हित के लिए जो कदम उठाना पड़े वो उठाएंगे हम लोग और लड़ेंगे छात्रों के हित के लिए। देखिए अनीश, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने है इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस राजनीतिक रोटियों के चक्कर में जो युवा है वो बीच में पिसता हुआ नजर आया। चाहे हम दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें या पटना की बात करें, दिल्ली का जो मानसून सत्र है वो भी इस जवाबदेही की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया था और अब सेम तस्वीरें जो है वो पटना में भी नजर आ रही है। ये दिल्ली जैसे जो है वो पटना में स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा और प्रदर्शनकारी जो है वो नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं और प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ने का लगातार की ओर से सचेत किया जाता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना दंडनीय अपराध है। बस के सामने से हट जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए। जो लोग आगे खड़े हैं आगे की ओर बढ़िए, रास्ता क्लियर करिए। आप सभी से निवेदन है, राष्ट्रीय ध्वज को गलत तरह से अपमानित मत करिए। सभी लोग ध्वज को ऊपर उठाकर रखिए, उसे जमीन पर मत फेंकिए, उसको अपने शरीर पर मत लपेटिए। बस आगे बढ़वाइए, थाना पहुंचवाइए। आप सभी से निवेदन है, बस के सामने से हट जाइए। तो लगातार जो है वो उग्र मार्च की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने अनीश, लगातार जो है प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीछे हटने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने को तैयार है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो क्या जो तस्वीरें हैं वो और उग्र बनने वाली हैं आगे और उग्र जो चेतावनी है, उग्र आंदोलन है, उसमें जो पूरा मार्च है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शांतिपूर्ण मार्च जो है वो उग्रता में तब्दील होते नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा माइक लेकर के अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपने नेता का अपमान न कराइए, आप जो अपने नेता के लिए रास्ता दीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से होने दीजिए, लेकिन आप पीछे हो जाइए। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और कार्यकर्ता पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब अंतिम रूप जो है वो पुलिस अपना बल प्रयोग कर सकती है यहाँ। जी बिल्कुल अनीस, जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि जिस शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही गई थी वो किसी भी अंदाज से जो तस्वीरें निकलकर सामने वो बयां नहीं कर रही और साफ तौर पर जो आंदोलन है वो पूरी तरह से उग्र रूप लेता हुआ। लेकिन यहाँ पर भूमिका तेजस्वी यादव की बेहद ही अहम हो जाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से शांतिपूर्ण मार्च की बात कही गई थी, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने है, जो कार्यकर्ता है आरजेडी के वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा जो है वो मौका तेजस्वी यादव के द्वारा
दे दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मार्च करने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह शांतिपूर्ण मार्च न होकर के उग्रता प्रदर्शन हो रही है जैसा देखा जा रहा है। लेकिन अब जो है वो विपक्ष के लिए एक मौका मिल जाएगा तेजस्वी यादव पर बोलने के लिए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके की बात कही गई थी और यह उग्रता देखी जा रही है। प्रशासन की बातों को जो है वो प्रदर्शनकारी मान नहीं है। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए प्रशासन जो है लगातार अपना अपना रहे कि प्रदर्शनकारी जो है वो गो बैक हो जाए, पीछे हो जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी भी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। बैरिकेडिंग का बिल्कुल अनीश, अब देखना यह है कि जिस तरह से ये आंदोलन है, जो मार्च है, वो किस तरह जो नई तस्वीर इसकी निकलकर सामने आती है। जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्ञापन की बात है, क्या वो ज्ञापन सौंप पाते हैं, ये देखना बेहद ही अहम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी साझा करने के लिए।